Hello students, today I am going to explain about movements of the earth related to chapter 10, our universe. Now first topic is rotation. Rotation means चक्कर लगाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं घूर्णन की प्रक्रिया, पृथ्वी की घूर्णन की प्रक्रिया. रोटेशन ऑफ द अर्थ. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी हैव डे एंड नाइट? क्या कभी आपने ये जाने को आपको ये आश्चर्य नहीं हुआ है कि दिन और रात कैसे होते हैं? इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है? दिस इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ ऑलवेज मूविंग और स्पिनिंग लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो क्या करती है, हमेशा मूव करती रहती है, घूमती रहती है और स्पिनिंग या फिर एक टॉप की तरह स्पिन करती है ऑन इट्स एक्सिस. ये अपने एक्सिस पे घूमती रहती है. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. और इसके अपने ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? रोटेशन कहा जाता है. यानी जब ये अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है तो उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ. तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दो पिक्चर्स दी गई हैं, एक अर्थ की है और एक टॉप की है. जैसे टॉप स्पिन करता है, सेम ऐसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन करती है, मूव करती है. ठीक है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं. The earth takes 1 day or 24 hours to complete one rotation. यानी अर्थ जो है हमारी, उसको कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में? 1 डे यानी एक दिन लगता है, या 24 आवर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने में. सो वी हैव डे एंड नाइट. इसीलिए हमारे यहाँ दिन और रात होती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. और वो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के चक्कर लगाने की वजह से होता है. हियर द पिक्चर ऑफ डे एंड नाइट. तो आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं डे और नाइट की. तो जिस साइड जब पृथ्वी रोटेशन करती है तो जिस साइड में सन की लाइट पड़ती है वहाँ डे होता है, और जिस साइड में लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ नाइट होती है. तो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि हाफ पार्ट में सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट जा रही है, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ डे है. और हाफ पार्ट में सन की लाइट नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे नाइट है. तो जब भी अर्थ रोटेट करती है तो जिस पार्ट में सन की लाइट पड़ती है वहाँ डे होता है, और जिस पार्ट में लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पे नाइट होता है. और ये हमेशा चलता रहता है. ठीक है. Now next topic is revolution, जिसको हम बोलते हैं परिभ्रमण. The earth also moves around the sun. यानी पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे तो घूमती है, साथ ही वो किसके अराउंड घूमती है? सन के अराउंड. यानी किसका चक्कर लगाती है? वो सन का लगाती है. सारे प्लैनेट्स किसके अराउंड घूमते हैं? सन के. आप जब सोलर सिस्टम में देखेंगे तो सारे प्लैनेट्स एक डिस्टेंस पे मूव करते हैं, तो अर्थ भी किसके अराउंड मूव करती है? सन के. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. और जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है और वो किस पे? अपनी ऑर्बिट में रह के सन का चक्कर लगाती है, तो वो क्या कहा जाता है? उसको रिवोल्यूशन कहा जाता है. और टेक्स 1 ईयर और 365 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. यानी सूरज का पूरा एक चक्कर परिक्रमण करने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 1 ईयर लगता है, यानी एक साल में पूरा चक्कर लगाती है.
वी हैव सीजन्स बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और हमारे यहाँ सीजन्स यानी सर्दी, गर्मी, बरसात क्यों होता है? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के चक्कर लगाने, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से, जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी वजह से सीजन्स भी होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स, और जब अर्थ रोटेट करती है, घूमती है, अ पार्ट ऑफ इट फेसेस द सन, तो जो भी पार्ट इसका सन को फेस करता है, द साइड दैट फेसेस द सन हैज़ डे, यानी जो भी पार्ट सन को फेस करता है, जो भी पार्ट सन की साइड होता है, वहाँ पे डे होता है, एंड अदर साइड हैज़ नाइट, और दूसरे साइड में क्या होता है? नाइट होता है। यानी अर्थ जैसे जैसे मूव करती है, तो जिस पार्ट में सन होता है, सन की लाइट पड़ती है, सन को फेस करती है अर्थ, तो वहाँ पे डे होता है। जिस पार्ट में सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे नाइट होता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स राइट 3 बिलोंग टू यू। लेट्स राइट 3 जो है वो आपसे रिलेटेड है। आपको घर पे ही ये एक्टिविटी करके देखना और सीखना है। हाउ डेज एंड नाइट आर फॉर्म्ड, यानी डे और नाइट कैसे फॉर्म होते हैं। आपको ये एक्टिविटी घर पे खुद करना है और देखना है कि कैसे डे और नाइट होता है। इसमें आपको प्रोसेस दिया गया, इन प्रोसेस को फॉलो करके आप ये एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मून। जस्ट एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, देयर आर स्मॉलर हेवनली बॉडीज इन द स्पेस दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, वैसे ही या सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही कुछ हेवनली बॉडीज जो हैं, छोटी छोटी हेवनली बॉडीज जो हैं, वो प्लैनेट्स का चक्कर लगाती हैं। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स, और ये क्या कहलाती हैं? सैटेलाइट कहलाती हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और मून क्या है? वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, और ये हमारी स्पेस में सबसे नियरेस्ट नेबर है, यानी सबसे नज़दीक का पड़ोसी है। इट टेक्स 27 डेज टू कंप्लीट अ सर्कल अराउंड द अर्थ, और ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने डेज लेता है? 27 डेज, यानी 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। द सर्फेस ऑफ द मून इज़ रॉकी, और मून का जो सरफेस है वो कैसा है? रॉकी है, यानी चट्टानों से भरा हुआ है। एंड फुल ऑफ डीप होल्स, और साथ ही बहुत सारे गड्ढों से भरा है, जिसको बोला जाता है क्रेटर्स, कॉल्ड क्रेटर्स, उनको क्रेटर्स बोला जाता है। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, और मून पे एयर नहीं है। द मून शाइन्स ब्राइटली विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और मून क्यों चमकता है? मून सन की लाइट की हेल्प से शाइन करता है। बट इट डज नॉट हैव लाइट्स ऑफ इट्स ऑन, लेकिन इसकी खुद की लाइट नहीं है, यानी चंद्रमा में, मून में अपनी लाइट नहीं है, वो सन की हेल्प से चमकता है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, और ये क्यों चमकता है? क्योंकि इस पे सूरज की रोशनी जो है रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए ये चमकता है। वी कैनॉट सी द मून ड्यूरिंग द डे, हमको दिन में मून दिखाई नहीं देता है। बिकॉज ऑफ द मच ब्राइटर लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी तेज़ होती है, चमकीली होती है कि हमें मून दिखाई नहीं देता है। जस्ट वी कैनॉट सी अ कैंडल लाइट इन अ ब्राइट लिट रूम, जैसे कि एक रूम में बहुत सारी लाइटें जल रही हों, उसमें अगर हम कैंडल यानी मोमबत्ती को जला दें तो उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देगी। वैसे ही सूरज की रोशनी इतनी ब्राइट होती है कि उसमें मून हमें दिखाई नहीं देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेजेस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के पक्ष या चरण कह सकते हैं इसको, कि मून के कौन कौन से फेजेस होते हैं। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप ईच नाइट,
तो चंद्रमा हमारे सामने आता है, रात को दिखाई देता है, तो चेंज इट्स शेप, तो उसका आकार जो है वो बदलता रहता है, हर रात उसका जो शेप है वो चेंज होता रहता है। दीज आर कॉल्ड द फेजेज ऑफ द मून, तो जो उसका शेप बदलता है उसी को उसका फेज कहा जाता है, कि चंद्रमा के फेजेस हैं, मून के फेजेस हैं। द फेजेस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एंड द मून विथ रिस्पेक्ट टू द सन। और चंद्रमा की शेप क्यों चेंज होती है? वो इसलिए चेंज होती है क्योंकि जो अर्थ है उसकी पोजीशन में चेंज होता है, और साथ ही मून जो है वो भी, जैसे सन, जो अर्थ है हमारी वो किसका चक्कर लगाती है? सन का, और साथ ही मून जो है वो अर्थ का। तो जब इनके पोजीशन में चेंजेस होते हैं तो मून का जो शेप है वो भी हमें डिफरेंट दिखाई देता है। तो इसी को फेजेज ऑफ द मून कहा जाता है, यानी जिस फेज पे सन की डायरेक्ट लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई देता है, और जिस फेज पे नहीं पड़ता है, यानी जिस हिस्से पे सन की लाइट नहीं पड़ती है वो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, तो हमें डिफरेंट शेप का वो दिखाई देता है। Now let's go to the next page. The whole lighted face of the moon, it is known as a full moon. और जब हम मून को, उसका पूरा फेस जो देखते हैं फुल लाइटेड, यानी पूरा रोशनी से भरा हुआ पूरा मून जो देखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? फुल मून कहा जाता है। तो उसको फुल मून कहा जाता है। दिस फेज इज सीन व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। और ये फेज कब आता है? जब अर्थ जो है, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून, जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आती है तब फुल मून होता है। When we see the half of the lighted face of the moon, it is called half moon. और जब हम चंद्रमा को हाफ लाइटेड यानी आधा देखते हैं, हाफ लाइटेड देखते हैं, उसमें आधी रोशनी, आधा हमें दिखाई देता है, आधा ही चमकता है, तो वो क्या कहलाता है? हाफ मून कहलाता है। When we see less than half a part of the lit face of the moon, it is called crescent moon. तो आधे से भी आधा हिस्सा जो है वो चमकता हुआ हम देखते हैं, यानी जो हमें उसका छोटा हिस्सा दिखाई देता है उसको क्या कहता है? क्रेसेंट मून कहा जाता है। When we do not see the lit face of the moon, it is called, when we do not see lit face of the moon, it is called the new moon. और जब हमें चंद्रमा का चमकता हुआ कोई फेस नहीं दिखता है तो वो न्यू मून कहलाता है। दिस फेज इज सीन व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। और ये ऐसा कब होता है? जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आता है। तो क्या होता है? मून जब सन और अर्थ के बीच में होगा तो वो, उस पर कोई लाइट नहीं रहेगी और वो हमें दिखाई नहीं दी। नाउ नेक्स्ट, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। स्पेस में बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जिसको मनुष्यों ने बनाया है, एंड दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, और जो पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, एंड द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम में और भी जो प्लैनेट हैं उनका चक्कर लगाती हैं। दे प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड आवर प्लैनेट, और वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं? वर्ल्ड बियॉन्ड आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह के अलावा दूसरे ग्रह के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती हैं। एंड अबाउट द चेंजेज इन वेदर कंडीशन, साथ ही हमें वेदर की कंडीशंस के बारे में भी बताती हैं।
They receive signals that enable us to see live telecast of programs on television, use internet and mobile phone. साथ ही वो हमें सिग्नल्स देती हैं, रिसीव सिग्नल करती हैं और उसकी वजह से हम कोई भी प्रोग्राम टेलीविज़न पे देख पाते हैं, इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं, साथ ही मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ कर पाते हैं। यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के थ्रू ही सारे जो ऑनलाइन वर्क्स होते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टार्स। स्टार्स आर मेड ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। स्टार किससे बने हुए हैं? हॉट यानी गर्म, ग्लोइंग चमकीली गैसेस से बने हुए हैं। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन। कुछ जो स्टार्स हैं वो सन से छोटे होते हैं। अदर्स आर मोर देन 1000 टाइम बिगर देन इट। लेकिन कुछ जो है इससे 1000 गुना बड़े होते हैं। ऑन अ क्लियर नाइट, जब नाइट जो एकदम क्लियर होती है, रात एकदम साफ होती है, यू कैन सी 1000 ऑफ स्टार्स। तो आप हज़ारों की संख्या में स्टार्स को देखते हैं। ऑन क्लोज ऑब्जर्वेशन, जब हम उनको नज़दीक एकदम ऑब्जर्व करते हैं, नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं, यू कैन सी दैट, तो हम देखते हैं सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई, कि कुछ स्टार्स के ग्रुप हैं वो स्काई में, आकाश में एक पैटर्न बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन, यानी तारामंडल या नक्षत्र मंडल। ग्रेट बियर इज़ वन सच कॉन्स्टलेशन। और ग्रेट बियर जो है उसमें से एक नक्षत्र है। Now students, your chapter is completed now. You can complete. Let's try 4 and 5. This is your homework. Okay. Till then, goodbye.